Hey, good evening everyone. रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ भाई. दिस स्टेटमेंट वाज फॉर ऑल द स्टूडेंट जो आर्टिकल्स को मतलब कहीं पे भी यूज कर लेते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल्स ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में ये बता दूं कि आर्टिकल्स का मतलब ए एन और द होता है, सबको पता है. These are the keywords of articles, right? और भैया ऐसा है ना कि हम लोग कहीं पे भी इसको लगा लेते हैं. हम लोग need not I, right? पहले मैं भी कभी कभी यूज करता था. जब मुझे पता चला when I came to know, when I studied about article, तो I know where to use a, where to use an and where to use the, right? तो चलिए आप लोग को भी हम चाहते हैं कि I want to share from my side, I want to share this information to all of you guys. आज हम आर्टिकल्स के बारे में आपको बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स. आप लोग जान लो कि ये डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. जैसे कि एज वी नो दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, राइट? एंड अमंग 7, फर्स्ट वन इज आर्टिकल, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड पोजेसिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 क्वांटिफायर्स, 6 इंट्रोगेटिव एंड 7 इज अफर्मेटिव्स, राइट? तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो आर्टिकल्स है उस चीज के बारे में. तो ए एंड द, हम पहले जो बिगनिंग किए हम आपको रोकने के लिए बोले. तो रोकने के लिए सिर्फ ये इसलिए बोले बिकॉज आई डोंट वांट कि आप कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में ए एंड द को प्लेस करें. बिफोर प्लेसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू नो द यूज ऑफ ऑल द 3 कीवर्ड्स, राइट? तो आपको यूज जानना बहुत जरूरी है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ ए एंड द, राइट? सबसे पहले आप आर्टिकल्स का यूज समझ लो कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, राइट? सो आर्टिकल्स को जानने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू डिसाइड और फिक्स देयर मीनिंग. डिटर्मिनर का मतलब यही होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन मीन्स टू से कि नाउन या प्रोनाउन के आगे वो प्लेस होता है सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है. सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए या फिक्स करने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है, राइट? तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स को एन और द को फिक्स करेंगे कभी भी हम तो नाउन या प्रोनाउन के पहले फिक्स करेंगे. लेकिन सबसे पहले यूज समझेंगे कि वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन एंड वेयर टू यूज द फर्स्ट वन, ठीक है? जिसमें आप लोग एक बात और जान लो, एक चीज नोट कर लो बच्चों कि ए और एन जो है ना वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. समझ में आ रही है बात? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ ए फर्स्ट. सबसे पहले हम ए का यूज जानेंगे. ए इज यूज बिफोर अ वर्ड. ये वाला सबको पता होगा, राइट? अभी जो पहला पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये सारे बच्चे को पता होगा. जो भी सुन रहे होंगे मुझे सबको लगभग पता होगा, ठीक है ना? और जिनको नहीं पता होगा आप बहुत वीक है इंग्लिश में. यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट? एंड यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, राइट? तो सबसे पहले ए का यूज, जैसे कोई भी वर्ड है जिसके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वी हैव टू यूज अ बिफोर दैट, राइट? और कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके बिगिनिंग में वॉवल साउंड होता है, बिगनर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवल अगर साउंड करे तो वी हैव टू यूज एन, ठीक है? तो ये ए एन का पहला हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू know about the second use of a and n, right? The second use is that to change a proper noun into a common noun we use a. अब नाउन के बारे में तो सबको पता होगा भैया, व्हाट इज नाउन, राइट? एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना? अगर नहीं पता है तो आप प्लीज गूगल कर लो. प्रॉपर नाउन के बारे में पता चल जाएगा, कॉमन नाउन के बारे में आपको पता चल जाएगा. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ टफ नहीं है. तो देखिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर आपको कॉमन नाउन में चेंज करना है ना, तो उस प्रॉपर नाउन के आगे आप अ पुट कर दो तो वो कॉमन में चेंज हो जाएगा. आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? द एग्जाम्पल इज देयर शुड बी अ कृष्ण इन एवरी फैमिली. नाउ कृष्णा इज अ नेम विच इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? अब इसके आगे अगर हम अ पुट कर देते हैं तो ये कॉमन हो गया. सारे घर में एक कृष्ण होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे सीधा प्रॉपर से ये कॉमन में कन्वर्ट हो गया, राइट? चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल मूव टू द थर्ड थिंग. टू पॉइंट आउट एन अनफेमिलियर पर्सन, एनिमल और अ थिंग. कोई भी अनफेमिलियर पर्सन, एनिमल या थिंग को अगर हमको डिनोट करना है तो बस उसके आगे अ लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ गर्ल इन द स्ट्रीट. अब ये जो गर्ल है ना ये आपके लिए फेमिलियर नहीं थी, है ना? एक अनजान लड़की के बारे में बात करिए. यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लोनली गर्ल, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु यू डोंट नो, ठीक है ना?
चलो, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, गर्ल के आगे मैंने ऑल लगा दिया क्योंकि दिस गर्ल वॉज अनफेमिलियर टू मी, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द सेंटेंस आई मेट अ गर्ल इन द स्ट्रीट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. To talk about any one member of a class we denote a. ठीक है ना, एनी वन मेंबर ऑफ क्लास बोलने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ समथिंग, राइट, जैसे अ डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ डॉग्स, राइट. और इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि उस डॉग के फैमिली में, उस डॉग के मेंबर्स में एक डॉग को डिनोट करके एक कोटेशन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कह दिया कि अ डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल. यहाँ पे देखो कि हम डॉग के पूरे जॉनर में एक डॉग को चूज करके ऑल लगा करके और हम क्या कर रहे हैं, एक मेंबर को डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास, राइट. सो नाउ अब हम लोग वी हैव केम अक्रॉस ऑल द फैक्ट ऑफ ए एंड एन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ द, राइट. अब हम लोग द का यूज के बारे में बात करने वाले हैं. व्हेन वी यूज now we are going to talk about when we have to use the. When we are talking about a particular person or thing, we have to use the. जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज द. फॉर एग्जांपल, डिड यू मीट द गर्ल, क्या आप उस लड़के से मिले. सेकेंड एग्जांपल इज दैट हैव यू सीन द मूवी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मूवी, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द बिफोर मूवी, राइट. तो क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. When we refer a holy book, newspaper, geographical places, rivers, seas and ocean, or well-known building, mountains, ranges, races, some countries, whole families, etc., we need to take the help of the in front of those nouns, right? So ये हो गया next use. Now coming to the next one, we use the when there is only one of something which is unique. the का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मतलब किसी एक कोई बहुत सारे चीज में कोई एक जो है ना वो यूनिक होता है, ठीक है ना, और इकलौता ही होता है, दैट इज ओनली वन एंड दैट इज यूनिक, राइट. एक होता है और यूनिक होता है. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल, इट विल बी मच मोर क्लियर्ड. जैसे हम बात कर रहे हैं द सन, द मून, द अर्थ, राइट. तो ये आप देखो कि एक है ना, और एक है और यूनिक भी है, तो वी हैव टू यूज द इन फ्रंट ऑफ दोज नाउन्स, राइट. नाउ व्हेन एडजेक्टिव with adjective, right, the is used with adjective when those adjective are used as noun. अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना. जैसे कुछ नाउन है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, ठीक है ना, कुछ नाउन है जैसे सिंपल वर्ड में यू कैन टेल दैट कि सम नाउन्स आर एडजेक्टिव्स, राइट. तो जो नाउन है जो एडजेक्टिव प्ले करता है उसके आगे यू कैन पुट द. फॉर एग्जाम्पल, जैसे द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट्स द पुअर. यहाँ पे रिच और पुअर का अगर हम बात करें तो रिच एंड पुअर इज कंसिडर्ड टू बी नाउन एज वेल एज कंसिडर्ड टू बी एडजेक्टिव, राइट. तो इसके आगे आई हैव पुट द. क्लियर है. एंड नाउ द इज यूज्ड बिफोर सम फ्रेजेस, राइट. द को कभी कभी हम कुछ फ्रेजेस के आगे भी पुट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं कि स्पीक द ट्रुथ, राइट. तो स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पर हम एक फ्रेज का बात किए हैं, जैसे बोलते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए या सच बोलो, राइट. तो आई हैव यूज्ड द इन बिटवीन द phrase. So this was the thing what I have told you about articles. I have denoted the use of a, I have denoted the use of an, and I have denoted the use of the. अब हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले, आप लोगों को थोड़ा इससे मदद मिले, so that you can quote the places where you have to use a, where you have to use an, and where you have to use the. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अब a and the जो है हम लोग जहाँ मन करें वहाँ पे पुट कर दे. ये मिस्टेक्स मतलब इट्स अ माइनर मिस्टेक, राइट. फॉर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ऑल्सो. वी आर गेटिंग सम एरर्स इन द पैराग्राफ, राइट. तो हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स को क्या करते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते. ये ए और द एक बहुत माइनर चीज़ होता है, बहुत माइनर आर्टिकल्स का पार्ट है, और इसको अगर आप मिस कर जाते हो तो कॉम्पिटिटिव में आपको तो पता है ना कि पॉइंट्स में नंबर आपका पीछे होता है. 0.25 अगर आप एक गलती करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, और ये मैटर करता है आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में, राइट. सो आप लोग को शायद इससे हेल्प मिला होगा, एंड आई विल डेफिनेटली कम विद सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो ऑफ ग्रामर, राइट. इन द फ्यूचर टाइम आई एम गोइंग टू कम विद सम अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर. कमेंट में आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि वेदर व्हाट आई हैव इलस्ट्रेटेड टुडे इज हेल्पफुल टू यू ऑल गाइज और नॉट. थैंक यू.